हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू ओपी के व्लॉग के बारे में बिकॉज व्लॉग आ गया है भालू ओपी का दूसरा। आई जस्ट होप एवरी वन आर डूइंग फाइन हुएवर इन मुंबई बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इनफैक्ट 2 दिन की स्कूल की छुट्टी भी हो गई। मुझे कल लगा था कि चलो ठीक है, कल का दिन छुट्टी है, टुडे आई विल बी एबल टू मेक द पॉडकास्ट, बट आज भी छुट्टी हो गई। सो देन आई वाज लाइक स्टाफ भी नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने कैसे कैसे आज टाइम निकाल लिया थैंकफुली। आई वाज लाइक लेट मी मेक अ पॉडकास्ट नाउ। तो पॉडकास्ट हाजिर है। वैसे क्या बोलते हैं कि मैंने भालू अपी का व्लॉग देखा। हैट्स ऑफ तो नहीं बोलूँगी बिकॉज शेम ऑन भालू अपी फॉर बीइंग सच अ इग्नोरेंट मदर। दैट वॉज माई ओनली, बोलते हैं ना, दिस थिंग लाइक वर्डिक्ट व्हेन आई जस्ट सॉ द होल थिंग। आई वाज लाइक हद होती है बिकॉज पिछले वाले व्लॉग में शी केप्ट सेइंग कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है एंड स्टफ, बट हमें तब नहीं पता था कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। लाइक छोटा मोटा ठीक है, बिकॉज शी यूज्ड टू से कि वो कॉलिक की है एंड स्टफ। तो मुझे लगा कि कॉलिक रिलेटिंग भी हो सकता है कुछ या समथिंग, बट अपेरेंटली इट्स नॉट कॉलिक। उसको सर्दी खांसी भी हो गई थी एंड आई एम टू अज्यूम दैट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम उस बच्चे को सर्दी खांसी हुई बिकॉज वो अभी पैदा हुआ है जस्ट। सो आई मीन फर्स्ट मदर और फर्स्ट सर्दी खांसी एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो हाउ वाज शी सो चिल्ड। इतनी ज़्यादा वो चिल्ड थी, मतलब शी वॉजंट कंसर्न कि भाई बच्चा रो रहा है या जो भी। बिकॉज जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जितने छोटे होते हैं और उनको सर्दी होती है ना, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज दे डोंट नो कि उनको उनको वो बोलते हैं ना, ब्लो करना नहीं आता है, नोज़ एंड एवरीथिंग, और वो सारा कुछ वहीं पर स्टक होता है और वो लेटे होते हैं सारा टाइम। फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ा सा इंक्लाइन करके लिटाओ एंड स्टफ ताकि बाहर आए, एंड यू हैव टू पुट दिस नेजल स्प्रे एंड स्टफ। तो आप उस चीज़ को कर ही नहीं पाते हो, मतलब आपको और कुछ नज़र ही नहीं आता बिकॉज वो जैसे ही उनका नोज़ ब्लॉक होता है ना, बच्चे रोने लग जाते हैं और वो बोल भी नहीं सकते कि हमारी नोज़ ब्लॉक है या हमको कहीं दुख रहा है या समथिंग। सो इट इज़ एक्चुअली लाइक, मैं बोल रही हूँ, जितने छोटे होते हैं उतना इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक होती है वो सर्दी खांसी बीमारी। एंड योर भालू आपी वो सो चिल्ड। मैं 2 मिनट के लिए ऐसे हो गई, मैंने बोला कि ये सर्दी खांसी है ना। एंड देन शी टुक द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल एंड जस्ट बिकॉज कि डॉक्टर ने उसको नेबुलाइजिंग नहीं लगवाया, वो डॉक्टर भी डॉक्टर को भी गालियाँ देने लगे। मतलब इसका ये है कि भाई हर चीज़ जो इसके इश्यूज़ हों इसकी ज़िंदगी में, देयर विल ऑलवेज़ बी द अदर पर्सन जिसको ये ब्लेम कर देती है। कढ़ाई ठीक नहीं बनी, मतलब वो चिकन ठीक नहीं बनी तो कढ़ाई में प्रॉब्लम है। वो जो बीच में भी कुछ नहीं बना था ठीक, तो किसी और पे डाल दिया उसने। सो इट्स जस्ट लाइक दैट हियर ऑल्सो। उसका वो नहीं बना था ठीक से, तो मतलब ये अभी बच्चे को नेबुलाइज नहीं किया तो डॉक्टर ने गलती कर दी। डॉक्टर इज़ नॉट टेकिंग इट सीरियसली। तो अभी व्लॉग जो है डिकोड करते हैं। तो पहले तो भाई नो फैंसी थंबनेल नथिंग, सिंपल अपना मुंह थोपड़ा सा बड़ा सा डाल दिया है जहाँ पर ये लोग बैठ कर ऐसे बच्चे को पकड़ा हुआ है एंड वो डाल दिया है। एंड टाइटल डाला है हैदर की तबीयत ठीक नहीं है / फेस रिवील, बच्चे का इमोजी क्वेश्चन मार्क। मतलब इसने अपने व्यूअर्स को फुल डिकोड कर दिया है। उसको पता है कि ये 2 टाइटल ख़त्म, और वो अपना थोपड़ा ऐसा बैठा हुआ सनी के साथ, एंड दैट इज़ द अल्टीमेट क्लिक थ्रू। उसको रेट मिलने वाला है, एवरीबडी आर गोना क्लिक इन। एंड शी स्टार्टेड द व्लॉग ऑल्सो वैसे ही कि भाई हम इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, मतलब ऐसे कि अरे बाप रे बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब है, हम इसको हॉस्पिटल लेकर भाग रहे हैं। अब इससे पिछला व्लॉग देखो तो मैडम ने बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दिया ये बोल बोल कर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एंड वो सिर्फ फजूल के मीठे बना रही थी किचन में, जस्ट बिकॉज उसको अपना कंटेंट बनाना था। इफ़ हर इंटेंशन वाज जस्ट कि उसको लोगों को बांटना है या समथिंग, तो वो कहीं से भी ऑर्डर कर सकती, कुछ नहीं तो अपने रेस्टोरेंट में से कुछ बनवा लेती। मतलब कि इतने सारी चीज़ें भी होती हैं, लाइक देयर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। एंड इनफैक्ट 15 अगस्त के दिन मुझे याद है, लाइक आई थिंक मैनी ऑफ द जो हलवाई मतलब मिठाई की अच्छी दुकानें होती है ना, उन सब के पास भी अभी मैंने काजू कतली देखा था किसी मिठाई की शॉप में। इट वॉज दैट ट्राई कलर्ड, क्या बोलते हैं, काजू कतली किसी ने बनवाई थी, मतलब कि इट वॉज देयर इन दैट शॉप जस्ट फॉर दैट डे। तो ऐसे बहुत सारी आई एम श्योर दुकानें होंगी जो ऐसा कुछ करते होंगे फॉर स्पेशली फॉर इंडिपेंडेंस डे और समथिंग, बट नहीं,
मैडम को खुद अपना टच डालना था उसके अंदर, अपना बिगड़ा हुआ पका हुआ सामान देना था, प्लस अपना कंटेंट बनाना था. सो शी डिडंट केयर अबाउट द चाइल्ड. फिर उसके बाद ये लोग लेके जाते हैं. अब यहाँ पर देयर इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग. देयर इज़ समबडी हु इज़ ड्राइविंग द कार. जो ये लोग गए हैं ना लीलावती, आई डोंट नो कौन है ड्राइवर, बट ये मुझे वो समीर भाई तो नहीं लग रहे. द बॉय इज़ लुकिंग क्वाइट यंग. बहुत एक बोलते हैं ना स्लाइट वो आया है उसके अंदर, जहाँ पर आपको दिखता है जब वो देख रहा है. सो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो दैट्स डेफिनेटली नॉट समीर भाई, इट इज़ समबडी एल्स. कोई लड़का लग रहा है. सो आई एम अज्यूमिंग इनके शायद कोई नया ड्राइवर आया है. अब ये वहाँ जाकर वापस आ जाता है एंड उसके बाद बैठकर ये दोनों अपनी बकवास करते हैं कि जो है बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी एंड हम तो कुछ व्लॉग ही नहीं बना पाए. ये लाइन बोल बोल के कि व्लॉग नहीं बना पाए और हम डरे हुए हैं. ये 2 लाइन तो मुझे लग रहा है कि प्रेगनेंसी से पहले से ही सुन रही हूँ. एंड देन दे आर लाइक कि हम व्लॉग ही नहीं बना पाए बोल बोल कर तो हर ऑल्टरनेटिव डेज का व्लॉग आ जाता है. उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पॉडकास्ट नहीं बना पा रही हूँ, बिकॉज देयर इज़ समथिंग और द अदर दैट जस्ट कीप्स कमिंग. स्पेशली लाइक वेकेशन के बाद सिंस आई जस्ट केम इन, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी रूटीन ही लाइन पे नहीं आ रही है. बिकॉज जैसे ही स्कूल स्टार्ट हुआ ये बारिश का फिर आ गया, फिर इट्स लाइक छुट्टी. एंड सुबह में उठो तो आपको पता ही नहीं है कि अभी कौन सी क्लास की छुट्टी है, क्या है, स्कूल की छुट्टी है नहीं है. इट्स लाइक यू हैव टू जस्ट सिट ऑल डे एंड वेट. तो वो वैसा बोलता है ना कि मुझे एक्चुअली लग रहा है कि मैं कुछ नहीं बना पा रही हूँ. तो हाँ, तो फिर उसके बाद ये नहीं बना पा रहे हैं, हम जो बना पाएंगे हम डाल देंगे, आप इसको देख लेना प्लीज़. ऐसे हम बहुत डर गए थे, लाइक रियली ये डर होता है. बच्चे को ऐसी आँख लाल हो जाती है, पता नहीं कुछ तो बकवास किया उस गुटके ने. एंड देन ये पूरा इन्होंने पार्ट डाल दिया. अब इसके बाद आता है कि वो सुबह में ब्रेकफास्ट बनाने के, वो शायद वो आंटी को पूछता है कि ब्रेकफास्ट बन गया. अब ये वाले सीन में अगर आप देखोगे तो वो चल कर आ रहा है किचन की तरफ एंड ही इज़ लाइक आंटी ब्रेकफास्ट बन गया. फिर नेक्स्ट सीन में वो ब्रेकफास्ट लेके रिक्लाइनर पे बैठ रहा है. अब जहाँ पर आप देख रहे हो कि वो चल कर आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि बिस्तर लगे हैं, लोग लेटे हैं. तो वी आर टू अज्यूम दैट बेटी खाला रिज़ाई होंगे और कौन होगा वहाँ पर. तो वो 2 औरतें लेटी हैं वहाँ पर, सोफ़े पे बैठी हैं, मतलब लेटी है सोफ़े के, मतलब वो सोफ़ा है और उसके नीचे दोनों ज़मीन पे है. तो इस भाई साहब को जाकर उनके सर के ऊपर रिक्लाइनर पे बैठ के जाकर खाने की क्या ज़रूरत है व्हेन 2 women आर स्लीपिंग देयर. 2 women, girl, whatever, मतलब it's like any female sleeping there. I don't think so that even महरम भी होता ना तो एक टाइम पे it doesn't look good that when they are sleeping, why should a man go and sit in front of their heads and take his food and start eating there, and he's thinking that it is very cool कि ये जो है रिक्लाइनर पे बैठ के अपना दलिया खा रहा है and stuff. It was not acceptable. मतलब बहुत ज़्यादा चीप आदमी बोलता है ना, ये वो है. और ऊपर से इन्होंने वो डाला हुआ है जहाँ पर वो लड़की बैठी है इनकी टाटा की गाड़ी के अंदर. इट वॉज जस्ट डन आई थिंक ऑन पर्पज़, बिकॉज वो चाहते थे कि उसकी बात हो. तो उसको थोड़ा सा क्लिप डाल दिया उसका, कहाँ से आई, कहाँ गई, गाड़ी में क्यों बैठी थी, वी डोंट नो. मतलब कि वो किसी से मिलने आई थी, भालू से मिलने आई थी, रेस्टोरेंट आई थी, सीधा उसने कट टू रेस्टोरेंट का सीन डाल दिया ये बोलकर कि ये हमारी जो है यूट्यूब फैमिली समथिंग है. और वो वहीं पे पूरी कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गई. तो वो मुझे लगता है जान मूछ कर डाला गया ताकि गुटके की बात हो, एंड हुई भी है काइंड ऑफ. उसके अलावा पूरे व्लॉग में ओनली खाना था. पहले तो वो कीमा, पहले उसको बनाने का ड्रामा, फिर उसको खाने का ड्रामा, फिर पंजीरी, फिर काजू कतली, फिर सूप और वो दलिया वगैरह जो भी वो जो उसने दिखाया था गुटिया ने, वो फिर अंडे की जर्दी. और वो अंडा पता है वो कहाँ फोड़ रही थी, बेड के ऊपर अपने. मतलब वाई वुड शी इवन टेक द एग टू फोड़ो इट ऑन हर बेड इन द बेडरूम. आई वॉज वंडरिंग, मैंने बोला इवन पीछे मैं इसका नीचे बैकग्राउंड देख रही हूँ ना, ये सोफ़े का भी कलर नहीं है, ये वो बीच के रूम का भी कलर नहीं नज़र आ रहा, ये डेफिनेटली उसकी बेडशीट का कलर है. एंड वो उसकी बेडशीट का ही कलर था. आई डोंट नो, मतलब गॉड पता नहीं क्या बोलने का अभी इसको. एनीहाउ, तो ये जो बोलता है ना, अगेन आफ्टर सेइंग ऑल दिस आई एम ऑल्सो सेइंग कि ये जो जाहिल हरकतें ये करती है, ये इट्स नथिंग टू डू विथ मुस्लिम्स, बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ सच कमेंट्स ऑल द टाइम विच ट्रिगर्स सेइंग कि ये मुस्लिम लोग ऐसे, इनकी कम्युनिटी के लोग ऐसे, व्हेन दे कीप ऑन डूइंग दैट.
तो येस, दैट इज़ नथिंग टू डू विद द कम्युनिटी और एनीथिंग. मुस्लिम्स आर नॉट लाइक दैट एट ऑल. ये कुछ अजीब ही गवार किस्म के लोग हैं जिनके पास पैसा आ गया है बट क्लास नहीं है. जिनके पास एक्चुअली पैसा और क्लास है, आप प्लीज़ उनको आई नो वो लोग व्लॉग नहीं बनाते बट ट्रस्ट मी, आप उनके उसमें जाकर देखिए. मतलब इट्स नॉट हाउ मुस्लिम, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स आर्ट लाइक दिस. क्लिनलीनेस के मामले में एटलीस्ट आई वुड से 90% लोग जिनको मैं जानती हूँ आर ओवर द टॉप क्लिनलीनेस के लोग. बिकॉज यू नो, बिकॉज मुस्लिम्स, बिकॉज इस्लाम में है दैट आपका आधा ईमान ही पाकी है. तो जो मुस्लिम्स हैं जो अपना रिलीजन फॉलो करते हैं उनके लिए तो ये टॉप मोस्ट होता है कि भाई यू नो क्लिनलीनेस हैज़ टू बी फॉलोड. अब वो इनके जैसे जो 10% गवार लोग होते हैं ना, दोज पीपल आर द वन जो हर जगह गंदगी फैला रहे होते हैं. एंड आई एम सेइंग, मतलब मैं ये नहीं बोल रही, मैं 10% लोगों को जानती हूँ जो ऐसे गंदगी फैलाते हैं एंड स्टफ, बट ऑब्वियसली दैट्स वेरी रेयर. आई डोंट नो मतलब आप कैसे लोग हो जो, बट मेरी बिल्डिंग में एंड एवरीबडी थैंकफुली वी आर लाइक सिविलाइज्ड पीपल लिविंग. सो यू नो, अल्लाह का शुक्र कि ऐसे ऐसे जाहिल लोग नहीं रहते हैं एट ऑल. तो येस, सो यू नो, प्लीज़ डोंट मेक इट अ थिंग कि ये मुस्लिम लोग तो ऐसे ही रहते होंगे. नहीं, पूरे घर में ऐसे फैला हुआ है, डाइपर कहीं पड़ा हुआ है. अभी मैंने शबनम जी का देखा नहीं है पॉडकास्ट, बट मैंने, उन्होंने शायद एक पिक्चर शायद कहीं अपने पॉडकास्ट में मिस कर दी. उन्होंने वो बोला है, स्क्रीनशॉट उन्होंने डाला है जिसके अंदर वो डाइपर दिखा रही हैं. ये वही वाला सीन है जब गुटका चल कर आ रहा है एंड ये लोग सोए हुए हैं, तो वो डाइपर वहाँ कोने में पड़ा है. ट्रस्ट मी, आई डोंट थिंक सो कि मैं ऐसे किसी भी लोग को जानती हूँ जो डाइपर ऐसे घर में हर जगह पड़ा हुआ होगा ज़मीन पर. मैं ये फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ. ट्रस्ट मी, मैं खुद ये फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ एंड मुझे शौक हो रहा है. बिकॉज़ आप जब व्लॉग कर रहे हो तो आपको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ. मतलब हम जब नॉर्मली पिक्चर भी निकाल रहे होते हैं जो हम कहीं शायद अपलोड भी ना करें, तो तभी भी हम इतना ध्यान रखते हैं कि भाई हमारे पीछे कुछ गंदगी तो नहीं आ रही है बिकॉज हम एक पिक्चर निकाल रहे हैं. इवन लाइक यू नो, इट्स लाइक कि मुझे अगर पिक्चर निकालनी है, अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे एक पिक्चर निकालनी थी, तो मैंने किसी का गिफ्ट करा हुआ ड्रेस पहना था, तो मुझे उसको फ़ोटो भेजनी थी. और मेरे पीछे मतलब यू नो थोड़ा बहुत मेरे बच्चों ने पसारा रखा हुआ था एंड आई वाज जस्ट टेलिंग देम लाइक हटाओ ये यहाँ से, मुझे पिक्चर निकालनी है. बल्कि मुझे कहीं अपलोड नहीं करनी, मुझे सिर्फ उसको भेजनी है दिखाने के लिए, देख मैंने तेरा ड्रेस पहना है जो तूने मुझे गिफ्ट किया है. एंड आई वॉज लाइक यू नो, मतलब इतनी छोटी चीज़ के लिए भी आपको नज़र आता है. और यहाँ पर जब ये पूरा फुल फ्लेश व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है, यू वांट टू बी अनफिल्टर्ड, यू वांट टू बी ऑल ऑफ दैट, बट दैट डजंट मीन कि तुम पीछे पूरा पसारा छोड़ दो, नीचे ज़मीन पे यू नो डाइपर छोड़ दो. आई थिंक ये डाइपर वाला सीन इससे पहले भी हो चुका है, वो बीच वाले रूम में. आई डोंट नो किसने डाला था वो, मे बी शबनम जी, बिकॉज शी इज़ वेरी शार्प इन यू नो टेकिंग. नो डाउट उनको एक ब्लॉग के लिए 3 वीडियोज़ या 4 वीडियोज़ भी लग जाते हैं. शी डज़ दैट, बोलता था स्क्रूटनी उनकी पता नहीं कैसे देखती है वो, मुझे तो नहीं नज़र आई थी. मैंने उनके वो जो उन्होंने फ़ोटो स्क्रीनशॉट डाला ना, मुझे उसमें मैंने देखा, अरे हाँ कोने में डाइपर पड़ा हुआ है. बट ट्रस्ट मी, मैं यू नो ऐसी चीज़ें मुझसे इग्नोर ही हो जाती हैं. but it was just these 2-3 things that I noticed and I was like I have to you know get it out and stuff. तो हाँ, एक ये पूरा व्लॉग खाने के ऊपर था, बस खाना. फिर वो वाला पार्ट था जहाँ पर हमें पता चला कि जो रक्षाबंधन में जो रिज़ा को पैसे मिले थे वो जो है सितारा मैडम ने ले लिया. इनफैक्ट ये लोग जो दोनों खड़ी थी माँ बेटियाँ, जहाँ पर ये येलो कलर का टी शर्ट पहनी थी भालू अपी, ये सितारा मैडम से भी आगे निकल चुकी हैं. मतलब कि अब जो हमारी निकम्मी है ना, वो दुबली लग रही थी उसके सामने. मैं ना वो पिक्चर डालूँगी अपने थंबनेल में, आप लोग देख लेना. उससे भी आगे निकल गई है. इनफैक्ट मुझे लग रहा है भालू अपी ना अब मुझे ज़्यादा प्रेग्नेंट लग रही है. जब वो प्रेग्नेंट थी तब से ज़्यादा वो अब प्रेग्नेंट लग रही है. इफ़ आई एम टू अज्यूम दैट राइट नाउ शी इज़ approximately crossed 120 kgs approximately. I could be wrong, it could be a little more also if I'm not wrong, but she has definitely crossed 120 kgs because वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, बहुत ज़्यादा. एंड शी रियली नीड्स टू कंट्रोल. बट ये तो भाई व्लॉग देकर पंजीरियाँ मंगा कर खा रही है, मुझे नहीं लगता अब उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है. बट अब क्या बोल सकते हैं भाई. नहीं हाँ, अब लास्ट में मैडम बैठकर बताती है कि हमने प्लान किया था कि हम फेस रिवील करेंगे 3 मंथ्स में. हम अभी तक के लिए रुके थे, बट हमारे बच्चे की तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पहले तो आप दुआ कीजिए हमारे बच्चे के लिए.
क्योंकि हम तो एक नंबर के निकम्मे हैं। हम जो है उसको इग्नोर मारेंगे, हम ध्यान नहीं रखेंगे, हम तो हमारा कंटेंट बनाने में इतना बिज़ी रहेंगे और फिर ये बोलेंगे अब वो बच्चा बीमार था तो हम इतना व्लॉग बना नहीं पाए, बट हम इतना व्लॉग बना लेते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव डेज़ को अपलोड कर सकें। तो हम सिर्फ व्लॉग बनाने में बिज़ी रहेंगे। दुआ करना आपका काम है, और बारिश हो रही है उसका भी दुआ आपको ही करना है। सो ये सारी जो है ना दुआएं ये आप कर लो। इस पूरे मैडम ने और ये बताया कि जी हमने इससे पहले भी हमने अकीका वगैरह किया था, तो तभी तुमने इतने अच्छे से नहीं किया था। अब ये वो सुना रही थी या क्या कर रही थी, आई डो नॉट नो, बट ऐसे बेसिकली कंप्लेंट ब्लॉग्स बनी हुई थी। तो इसके ऊपर मैंने 2-3 कमेंट्स देखे हुए थे नीचे, जिसमें अभी फ़िलहाल भी आई थिंक वो कमेंट ऊपर ही आ रहा है, जहाँ पे किसी ने लिखा है दैट अगर किसी ने आपको फ़ोर्स नहीं किया है कि आप जो है व्लॉग अपलोड करो एंड स्टफ, आप 1 हफ़्ते का ब्रेक ले सकते हो। इंग्लिश में लिखा हुआ है दैट यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर अ वीक एंड यू कैन अपलोड इट लेटर। देयर वाज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू हैड टू अपलोड, एंड देयर इज़ नोबडी फोर्सिंग यू और आस्किंग यू टू डू इट। And I'm sure people would understand, and if she would have just put a community saying that my child is not feeling well, people would have appreciated her only कि भाई and लोग जो इनके जो पागल फैंस हैं वो तो और ज़्यादा उसके ऊपर उमड़ के आते हैं। अब थैंकफुली मतलब आई डोंट नो ये चीज़ है या नहीं है, बट क्या है, बट मेरे साथ तो बहुत होती है दैट मेरे हर वीडियो पे 50-50 हो जाता है, या कभी 30-70 भी हो जाता है, जहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाते हैं एंड थोड़े बहुत पॉजिटिव भी आते हैं, बट एंड अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑल्सो हैपन्स। बट वो नेगेटिव कमेंट्स का है ना, वो हर वीडियो के नीचे होता ही है मोस्टली, और कभी कभी वर्ड्स की वजह से वो हाइड हो जाता है तो नज़र नहीं आता टू ओपन, बट वो मुझे नज़र आ जाता है। अब मैंने उस बंदे का वीडियो देखा, 1 हफ़्ते से तो मैं सबके वीडियोज़ ही देख रही थी, बस लाइक अच्छा लेट मी कैच अप विद एवरीथिंग। तो देयर इज़ दिस पर्सन, मैंने शायद अपने लास्ट वीडियो में या उसके लास्ट वाले पॉडकास्ट में पूछा था दैट वो किसी का जिक्र हो रहा था। सो आई थिंक उसका नाम सम अब्दुल्ला है, मैं नाम अहमद अब्दुल्ला, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर कि नाम क्या था उसका, अकबर अब्दुल्ला, शायद अकबर अब्दुल्ला ऐसा कुछ नाम है उसका। तो मैंने उसके भी उसमें 2 एपिसोड्स डाले हैं अबाउट क्या बोलते हैं अबाउट दीज इब्राहिम्स, तो जिसमें मुझे लगता है वो भी मैक्सिमम आई थिंक ऑफ द टाइम भालू के बारे में ही बात करता है। मज्यूमी के भालू नहीं उसको थोड़ा बहुत बोलते हैं ना उकसा दिया है, जिसे क्या बोलेंगे उसको वो कर दिया, बिकॉज आई थिंक इट वाज भालू हु एक्चुअली contacted him and भालू नहीं है, आई थिंक सबको इंस्टिगेट किया है। इनफैक्ट नेहा को भी उसी ने किया है, इसको भी उसी ने किया है, तो मुझे लगता है भालू ने ही सबको थोड़ा बहुत किया है, चाबी भरा है, जिसकी वजह से पीपल गेट फ्यूरियस एंड देन दे वांट टू एक्सपोज देम। उसका भी देखा है, एंड वो भी बता रहा था दैट कि उसका जो है उसकी वीडियो के नीचे भी बहुत सारे चमचे लोग आके बहुत कुछ उसको बोल रहे थे, एंड आई एग्री विथ हिम ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। येस, आई एग्री विथ यू 100%। बहुत सारे लोग एक्चुअली आकर आपके वीडियोस के नीचे अजीब अजीब से कमेंट्स करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसी नॉर्मल नेगेटिविटी भी नहीं खोलते हैं, दे स्टार्ट टेलिंग थिंग्स लाइक ओ karma इज़ गोइंग टू कम टू यू शुडंट बी डूइंग दिस, मतलब शुडंट बी डूइंग दिस तक ठीक था, बट देन व्हेन दे स्टार्ट गिविंग यू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स के आपके साथ भी ऐसा होगा, karma इज़ दिस थिंग एंड स्टफ, मतलब ये ऐसी सारी चीज़ें जो बोलता है ना, देन इट गेट्स अ लिटिल टाइप ऑफ के भाई अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है टाइप हो जाता है। एनी हाउ पकाऊँगी नहीं ज़्यादा अभी तो इतना ही व्लॉग था, एंड मैं फ़ौरन से इसको अपलोड कर देती हूँ। एंड थैंकफुली बारिश रुक गई है आज, सो आई थिंक विल बी बैक ऑन अ ट्रैक, एटलीस्ट स्कूल नहीं तो एटलीस्ट बाकी का सारा घर दिन का रूटीन आई थिंक थोड़ा सा नॉर्मल पे जा सकता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and let me know about your opinions. Thank you.